कृपया वीडियो को पूरा देखिएगा, अधूरे ज्ञान से कोई लाभ प्राप्त नहीं होगा। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि सावन अधिक मास का महीना पूर्ण होने वाला है, जिससे पहले पड़ रही है दो विशेष तिथियां। जिन दो विशेष तिथियों पर आपको पंडित जी द्वारा बताए गए यह उपाय जरूर करनी चाहिए। आपने पिछले कुछ तिथियों को छोड़ दिया हो या किसी कारणवश कोई उपाय न कर पाए हो तो दोस्तों, आप लोगों के पास अब आखिरी मौका है। यह दो तिथियों के जरिए जिन दो तिथियों पर आप यहाँ वाले उपाय कर लेते हैं तो भगवान शिव जी की कृपा आपके घर परिवार पर जरूर होगी और आपके जीवन से दुख समस्याएं भी दूर होंगी। तो दोस्तों, 12 अगस्त और 13 अगस्त यह 2 दिन की दो तिथियां हैं। जिन दो तिथियों पर आपको यह वाले उपाय शुरू करना है और आपको बहुत ही ज्यादा विशेष बल मिलेगा, और यह दो तिथियां आप लोगों के पास आखिरी मौका है। इसके बाद सावन अधिक मास का जो महीना है वह पूर्ण हो जाएगा। अधिक मास का महीना इसके बाद वापस से सावन का महीना शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों, 12 अगस्त को यहाँ पर बढ़ रही है कमला एकादशी, जहाँ शनिवार के दिन पड़ रही है, और 13 अगस्त 2020 के दिन यहाँ पर बढ़ रहा है। रविवार का प्रदोष व्रत दोनों ही दिन बहुत ज्यादा विशेष है, और पंडित जी ने अपनी अभी की कथाओं में इन दोनों विशेष दिनों पर किए जाने वाले कुछ ऐसे उपाय बताए हैं जो कि आप लोगों को सिर्फ इस अधिक मार्च के महीने में करना है। दो हम आपको बताते हैं वह विशेष उपाय। सबसे पहले हम आपको बहुत विशेष उपाय बताएंगे जो कि आप लोग 12 अगस्त कमला एकादशी के दिन और 13 अगस्त रविवार के प्रदोष के व्रत के दिन दोनों दिन कर सकते हैं, जो कि है 5 दीपक वाला उपाय। इस वीडियो में हम आपको 5 दीपक वाले उपाय बहुत ही शॉर्ट में बताएंगे, बहुत ही कम शब्दों में बताएंगे, और बिजली वीडियो में जो आपके बहुत ज्यादा प्रश्न निकल कर आए उसका जवाब भी हम आपको दे देंगे, और साथ ही में जो अलग से उपाय करना है कमला एकादशी के दिन और रविवार के प्रदोष व्रत के दिन, और यहाँ पर 13 अगस्त रविवार का प्रदोष व्रत जो है इस दिन एक और ऐसा विशेष उपाय है जो कि सिर्फ इसी दिन करना है, वह भी सिर्फ अधिक मार्च के महीने में रविवार के प्रदोष व्रत के दिन ही करना है। वह भी उपाय हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं उस 5 दीपक वाले उपाय के बारे में। तो दोस्तों, इस उपाय में करना कुछ नहीं होता है, बहुत ही आसान उपाय है, और अब आप लोगों को तो इस उपाय को करने की आदत हो गई होगी, जो कि 7 तिथियों से आप इस उपाय को गए करते आ रहे हो, जिसमें से 2 तिथियां आप लोगों के पास आखिरी मौका है। तो जिन लोगों ने पहले इस उपाय को किया है वह लोग इन 2 तिथियों पर भी इस उपाय को याद विशेष रूप से जरूर कीजिएगा। भगवान शिव की कृपा आपको जरूर मिलेगी, जहां अधिक मास का महीना इसके बाद पूर्ण हो जाएगा। ठीक है, करना क्या रहता है इसमें जब यह तिथियां आए 12 अगस्त और 13 अगस्त कमला एकादशी के दिन और रविवार के प्रदोष व्रत के दिन आपके घर में शाम के समय अपने घर में ही 5 आटे के दीपक तैयार करने हैं, और सिर्फ उस आटे को गूंथकर आपको 5 दीपक बना लेने हैं। एक बात और दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल एस्ट्रो सच को सब्सक्राइब नहीं किया है तो महादेव की कृपा से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो दोस्तों, अब आटे के इन 5 दीपकों के अंदर आपको लंबी बात रखनी है, गोल बात ही नहीं रखनी है, इस बात का ध्यान रखिएगा। लंबी बात रखने के बाद आपको क्या करना है, इन 5 दीपकों के अंदर शुद्ध देसी गाय का घी डाल देना है, और गर्म कर नहीं डालना है। आपने जितने भी बड़े आटे के दीपक बनाए उनको फूल फूल से भर देना है। ठीक है, 5 दीपक तैयार करके एक लेख या थाली में रख लो। इन 5 दीपक को जमा कर और शाम के समय प्रदोष काल में जब कमला एकादशी पड़े और जब रविवार का प्रदोष व्रत बड़े इन दोनों ही तिथियों पर आप शाम के समय अपने घर के मंदिर में आ जाना, और शाम का समय रहेगा तो सबसे पहले आपको अपने घर के मंदिर की जो है यहाँ पर दिया बाती करनी है, क्योंकि शाम के समय सभी लोग करते हैं। उसके बाद में आपको अपने घर के भगवान जी के सामने बैठकर ही इन 5 दीपक जलाना है। ठीक है, जहां पर एक प्रश्न निकल कर आता है कि इस उपाय को क्या सिर्फ हम घर में ही कर सकते हैं, जहां बाहर नहीं कर सकते।
तो देखिए यहाँ पर इसका जवाब है कि आप इस उपाय को 3 स्थानों पर कर सकते हैं। सबसे पहला जो स्थान है वह है आपके घर का मुख्य द्वार है, ना कि आपका मुख्य द्वार है में इनके। वहां पर दूसरा स्थान है आपके घर में तुलसी का पौधा है। तुलसी का क्या है, गमला है, उसके पास नहीं उपाय कर सकते हो। और तीसरा स्थान है भगवान शिव जी का मंदिर, है ना। जहां पर भी अब एक प्रश्न निकल कर आता है कि जब हम इस उपाय को अपने घर में कर रहे हैं तो हम अपने घर के भगवान जी के सामने बैठकर इन 5 दीपकों को जला रही हैं। और अगर हम इस उपाय को शिव जी के मंदिर में जाकर करते हैं तो क्या जब भी हमें इन 5 दीपक को अपने घर से जलाकर ले जाना पड़ेगा? इसका जवाब सुनिए। देखिए, जब हम इस उपाय को अपने घर में कर रहे हैं तो हम अपने घर के भगवान जी के सामने इन 5 दीपक को जला रहे हैं। और अगर इसी उपाय को अगर हम भगवान शिव जी के मंदिर में जाकर कर रहे हैं तो इन 5 दीपक को आपको अपने घर से जलाकर ले जाने की जरूरत नहीं है। मात्र 5 दीपकों को तैयार करके उनके अंदर लंबी बाद रख कर शुद्ध देसी गाय का घी डालकर मात्र इतना तैयार करके एक थाली में प्लेट में रखकर जो है आपको भगवान शिव जी के मंदिर पहुंच जाना है। ठीक है, और वहां पर जाकर भगवान शिव जी के सामने बैठकर ही इन 5 दीपकों को जलाना, घर से जलाकर नहीं ले जाना है। उस स्थान पर बस घर पर भी जलाना है। अपने घर के भगवान जी के सामने बैठकर जब आप अपने इस उपाय को अपने घर में ही कर रहे हैं, घर के मुख्य द्वार पर कर रहे हो या अपने तुलसी के पौधे के पास कर रहे हो ना। और दोस्तों, यहाँ पर अगर आपके घर के मुख्य द्वार के बाहर आपके ये 5 दीपक सुरक्षित नहीं रह पा रहे हैं, कुत्ता बिल्ली या कोई आपके दीपक किसान पहुंचा रहा है, तो इसका दूसरा एक अच्छा तरीका है कि इस उपाय को आप अपने घर के तुलसी के क्यारी के पास या तुलसी के पौधे के पास कर सकते। ठीक है, और जब भी आपका मन है कि आपको बाहर मुख्य द्वार पर ही करना है तो फिर आप मिट्टी के दिए ले लेना। 5 नए दीपक लेना, फिर इन उपायों को जो है बाहर आप लोग कर सकते हैं, मिट्टी के दीपक में, नए नहीं। 2 पुराणों को धोकर आप इस्तेमाल में दे सकते हैं। तो यह आपके प्रश्न थे जो कि बहुत ज्यादा पूछे जा रहे थे, जिनका जवाब हमने आपको दे दिया है ना। तो दोस्तों, अब आपको करना क्या है कि आपको वहां से उठना है, अपने घर के भगवान जी के स्थान के सामने से इन 5 दीपकों को लेकर आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर, अगर आपने तुलसी की गाड़ी के पास पौधे के पास यह उपाय कर रही हैं तो वहां पर आ जाना है। अब इन दीपकों को अपनी उस ब्लेड से या थाली से एक एक करके उठाकर जो है आपको मतलब अपने घर के मुख्य द्वार पर रख देना। ठीक है, मुख्य द्वार पर कर रहे हो तो थोड़ा बाहर की साइड होकर इन डिब्बों को रखना। अंदर से खड़े होने पर जो आपको सीधा बड़े सीधे हाथ पर आपको इन 5 दीपक को जमा देना है, भगवान जी के नाम का स्मरण करते हुए, और उसके बाद में भगवान से मन ही मन अपनी कामना बोलती उठी के भगवान से यहाँ आशीर्वाद प्राप्त करते हुए कि उनकी आशीर्वाद कृपा हमेशा आपके घर परिवार पर बना रही। ठीक है, और यही अगर आप दीपक तुलसी के क्यारी के पास रखे हो तो वहीं पर तुलसी क्यारी के पास में जो जगह हो वहां पर आपको 5 से 5 दीपक जमा कर रखना। तुलसी के गमले के ऊपर बिल्कुल नहीं रखना है, न ही तुलसी के पास में रखना है। तुलसी के पास में जो जगह बनी हुई हो, साफ जगह, अच्छी जगह, वहां पर आपको इन 5 दीपकों को जमा कर रख देना है। ठीक है, बस यहाँ पर यह उपाय पूरा हो जाता है। और अगर मंदिर में जाकर इस उपाय को कर रहे हैं तो फिर वहां पर आप लोगों को जो है यह 5 दीपक भगवान शिव जी की चौखट पर रख लेना है। यह तो भगवान शिव जी की शिवलिंग के पास में थोड़ा सा मतलब दूर की साइड होकर रख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में अगर आपने इस उपाय को अपने घर में किया है तो इन 5 दीपकों को आपको जो है प्रातःकाल सुबह सुबह उठकर विसर्जन करना है। बच्चे से जो है विसर्जन करने के लिए आप अपने किसी भी नदी या तालाब के पास जा सकते हैं, अन्यथा आप इन 5 दीपक को जो है अपने घर के किसी भी वृक्ष के नीचे वहां पर डाल सकते हैं। और मंदिर में आपने उपाय किया तो वहां पर आपको विसर्जन करने की जरूरत नहीं है।
वह अपने अपने मालिक स्थान पर पहुंच जाएंगे और उनका विसर्जन भी हो जाएगा। ठीक है, तो यह बहुत ही विशेष उपाय है। यह 2 तिथियां आखिरी तिथियां हैं, इसलिए हमने आपको पहले ही इन तिथियों पर इस उपाय को करने के लिए बता दिया है। अब हम बात करते हैं 12 अगस्त 2023 को कमला एकादशी के दिन करने वाला वह उपाय। इस उपाय को करने से आपके ऊपर भगवान शिव की कृपा हो जाएगी। ठीक है, इस उपाय को आपको प्रातःकाल सुबह सुबह करना है और 1 लोटा जल या 2 लोटा जल विशेष रूप से अपने साथ लेकर जाना है। भगवान शिव जी के मंदिर में भगवान शिव जी की पूजा अर्चना करना है। भगवान शिव जी के ऊपर 1 लोटा उल्टा जल चढ़ाना है। जल चढ़ाने के बाद आपको भगवान शिव जी के पास में बैठ जाना है। बैठने के बाद हाथ जोड़कर आंखें बंद करके जो हम आपको नाम बता रहे, इस नाम का उच्चारण खुद 3 बार करना है। वहां नाम है स्वधा और स्वधा। आपको 3 बार भगवान शिव जी के सामने बैठकर ही बोलना है। ठीक है, आसपास भी बैठ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो करना क्या है, स्वधा 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 इस तरीके से 3 बार आपको यहाँ नाम का उच्चारण भगवान शिव के शिवलिंग के सामने बैठकर कर देना है। सिर्फ 12 अगस्त 2020 को प्रातःकाल से कमला एकादशी के दिन भगवान शिव जी के मंदिर जाकर उनकी पूजा अर्चना करने के बाद ही बोलना है। इस बात का ध्यान रखिएगा कि उसके बाद भगवान से आप अपने मन की कामना भी बोल सकते हैं। उसके बाद में दोस्तों शनिवार का दिन रहेगा, तो शाम के समय अगर हो सके तो आप किसी भी पीपल के वृक्ष के नीचे जाकर अपना एक दीपक लगाकर जरूर आएगा, क्योंकि शनिवार के दिन वह भी अधिक मास की शनिवार के दिन कमला एकादशी का व्रत भी रहेगा। तो शाम के समय आप किसी भी पीपल के वृक्ष के नीचे जाकर एक दीपक जरूर लगाकर एक लंबी बाद यह गोल ही का, इससे आपके घर में जो माता लक्ष्मी की कृपा होगी वह हमेशा बनी रहेगी। साथ ही में जो आपके घर में धन की समस्या होगी वह भी दूर हो जाएगी, क्योंकि इस दिन जो है भगवान नारायण जी और माता लक्ष्मी जी का स्थान होता है। यहाँ पर पीपल के वृक्ष के नीचे है ना। उसके बाद में दोस्तों अब हम बात करते हैं 13 अगस्त 2020 रविवार के प्रदोष व्रत के दिन करने वाला वह उपाय, जो कि सिर्फ इसी दिन करना, इसके अलावा और कभी नहीं करना है, वह भी सिर्फ अधिक मास के रविवार के प्रदोष व्रत के दिन। हैरान करने के ये उपाय जिन लोगों को करना है, जिन लोगों का व्यापार न बढ़ रहा हो, लोगों के घर में धन और पैसों की बहुत ज्यादा समस्या चल रही है, जिनकी दुकानदारी नहीं चल रही है, बिजनेस मतलब शुरू कर दिया पर उसमें कोई भी सफलता नहीं मिल रही है, न तो व्यापार और बिजनेस को बढ़ाने के लिए रविवार के दिन पढ़ने वाली प्रदोष का व्रत आप लोगों को करना है। जहां उपाय उसको ही करना है जिसका बिजनेस व्यापार नहीं चल रहा, उसको अपने हाथों से करना है। प्रातःकाल सुबह सुबह आपको 3 बेलपत्र लेने, किडनी बेलपत्र लेनी है। 3 बेलपत्र लेकर भगवान शिव जी के मंदिर पहुंचना और 3 अलग अलग स्थानों पर 3 बेलपत्र को चढ़ाना है। ठीक है, तो भगवान शिव जी के मंदिर आप शुद्ध होकर स्नान करके शुद्ध वस्त्र पहनकर भगवान शिव जी के मंदिर पहुंचे। 3 बेलपत्र को लेकर जिस दिन रविवार के प्रदोष व्रत के दिन, ठीक है, तो सबसे पहले बेलपत्र का आपको क्या करना है कि आप भगवान शिव जी के मंदिर पहुंचकर शिवलिंग के पास पहुंच, तो शिवलिंग की जल आधारित होती है जहां पर मादा अशोक जी का स्थान होता है। पहली बेलपत्र आपको जलधारी के बिल्कुल बीचों बीच माता अशोक जी वाले स्थान पर समर्पित करना है। उस बेलपत्र की डंडी का मुख जल आधारित की तरफ होना चाहिए, जहां से जल बढ़ता जा रहा है और नीचे गिर रहा है। पहली बेलपत्र गई। दूसरी बेलपत्र को आपके घर में जो शिवलिंग होती है, शिवलिंग के ऊपर जो जल का पात्र दंगा होता जिससे बूंद बूंद गिरकर जल टपकता है, तो आप उस पात्र से जो है दूसरी बेलपत्र को टच करना है और शिव जी की 5 बेटियों का नाम लेना है, जिस का स्थान उसी पात्र के अंदर होता है। जया विश हर शामली 12 दो उतनी ना 5 बेटियों का नाम लेकर इस बेल बदरी को जो है उस बात से स्पर्श कराकर फिर इस बेल पत्र को आपको भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है।
इस दूसरे बेलपत्र की जो बीच वाली बड़ी पट्टी का मुख यह आपकी तरफ होना चाहिए, ना दो बेलपत्र हुए। तीसरे बेलपत्र को आपको क्या करना है कि तीसरी बेलपत्र को मात्र आपको भगवान शिव जी की शिवलिंग के करती भाग से चुराना या जगदम्बा जी के जो हस्त अमल होता है न उस हस्त कमाई से छुपाना, जल आधारित के ऊपर छुपाना है। उसके बाद तीसरी बेलपत्र को लेकर आपको किसी भी बड़े वाली बेलपत्र के वृक्ष के नीचे पहुंचाना है और उस बेलपत्र के वृक्ष के नीचे जो भी कंकड़ को कम करना भी हो तो मतलब मिट्टी का कुछ तो होगा, मिट्टी वगैरह बड़ी हुई हो तो वहीं पर अपने हाथों से ही मिट्टी को थोड़ा सा ऊपर उठाकर एक शिवलिंग का आकार देना, एक लिंग का आकार देना, फिर उसी कंकड़ के ऊपर या शिवलिंग के ऊपर जो है आपने अपनी यह तीसरी बेल पत्र को समर्पित कर देना है। अब यहाँ पर जो बेलपत्र की डंडी कम होगा वहाँ आपको कहाँ पर करके रखना है, जहाँ पर बेलपत्र का वृक्ष है वहाँ पर भगवान से आपको हाथ जोड़कर प्रार्थना कर लेना है, अपने व्यापार के लिए, अपने बिजनेस के लिए, अपनी दुकानदारी के लिए। उसके बाद आप ऐसा चमत्कार देखें कि आपका व्यापार बिजनेस एकदम से ऊपर उठ जाएं और आप उन्नति की ओर अग्रसर हो जाएंगे। ठीक है, तो यह उपाय सिर्फ रविवार के प्रदोष व्रत के दिन का है और व्यापार बिजनेस को बढ़ाने के लिए ही है। उसके बाद में जो रविवार का प्रदोष व्रत है, इस दिन जो व्यक्ति इन दो स्थानों पर शाम के समय प्रदोष काल में जो दीपक लगाता है उसके घर में उन्नति हमेशा, बरकत हमेशा आती रहती है। ठीक है, तो वह स्थान सबसे पहला स्थान है बड़ा वाला बेलपत्र का वृक्ष और दूसरा स्थान है आपके घर का मुख्य द्वार। और यह दोनों ही दीपक आप आटे की भी ले सकते हैं, मिट्टी की भी ले सकते हैं। इनके अंदर आप खुलवाती रखना है और शुद्ध देसी गाय का घी डालकर जो दो स्थानों पर जाना है। सबसे पहले बेलपत्र के बड़े वाले वृक्ष नीचे जाकर पहला दीपक लगाना है और दूसरा दीपक जो है अपने घर। जब आप लोग जाओगे तो बाहर से खड़े होते समय जो राइट हैंड साइड आपका हार्ड होगा उस साइड आपको राइट हैंड साइड की चौखट पर दूसरा दीपक लगा देना चाहिए। इस उपाय को करने से आपके घर में उन्नति अग्रसर होती है, आपके घर में सभी लोग सफलता की ओर बढ़ते जाते हैं ना। उसके बाद दोस्तों आखिरी उपाय हम आपको बताएंगे रविवार के दिन करनी पड़ने वाली प्रदोष व्रत का, जो कि आपको शाम के समय प्रदोष काल में करना है। इस उपाय में आपको एक पात्र लेना है, उस पात्र के अंदर आधा लोटा जल भरना है। जल भरने के बाद एक बेलपत्र डालना है, शमी पत्र डालना है, कुछ हरे मूंग के दाने डालना है और एक गुड़ का टुकड़ा डालना है। इस पात्र को लेकर आपको शाम के समय प्रदोष काल में भगवान शिव जी के मंदिर पहुंचना और शिवलिंग के ऊपर इस जल पात्र को आपको चढ़ा देना है। चढ़ाने के बाद आप भगवान शिव जी से जो मांगना चाहे वह आप मान सकते हैं। यह उपाय आपकी मनोकामना पूर्ति का पर सिर्फ करना। रविवार के प्रदोष व्रत के दिन शाम के समय प्रदोष काल में आपको कोई भी समस्या आती है तो हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और ज्यादा के लिए आप हमारे चैनल एस्ट्रो सच से जुड़े रहना। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना। महादेव की कृपा आप सभी पर बनी रहेगी। ओम नमः शिवाय। शिवाय नमस्ते।